हेलो एवरीवन, आज हम अपने लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ बाइनरी प्रीफिक्स डिविजिबल बाय 5 करेंगे। तो बोला है कि गिवन अ बाइनरी एरे नम्स, और उसमें मतलब बोला है कि बाइनरी नंबर्स हैं, एक एरे दे रखा है 0 1 1 1 1 ऐसा एग्जाम्पल दे में दिख रहा है। तो एक्स आई इज़ द नंबर हुज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज़ द सब एरे। ठीक है, बोला है कि मतलब अब एक्स आई जो है मतलब किसी भी आई पे लेट्स से मेरा कुछ वो एरे ऐसा कुछ 1 1 0 1 ऐसा कुछ है। तो कह रहे कि जो यहाँ पे मेरा एक्स आई है ना, यहाँ पे जो मेरा एक्स ऑफ ज़ीरो है उसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि जो भी मेरे को मिला एक्स ऑफ ज़ीरो क्या मिला मेरे को जो भी मिला मेरे को वहाँ तक 1 मिला, तो 1 मैं डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। अब अगेन एक्स ऑफ 1 क्या है, तो एक्स ऑफ 1 है मेरे को 1 1 मिल गया यहाँ तक, मतलब फर्स्ट इंडेक्स तक, फिर सेकंड इंडेक्स तक तो 1 1 0 मिल गया है ना। इस तरीके से थर्ड इंडेक्स तक 1 मिल गया है, 1 1 0 1 मिल गया। ठीक है, तो इसको जब मैं कन्वर्ट कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ये 3 हो जाएगा, ये तो मेरा 1 ही रहेगा है ना। ये मेरा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 4 6 हो जाएगा है ना। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 + 4 + 8 तो हो जाएगा 13 है ना, ऐसे ही सिंपल। तो ये वाली चीज़ है। तो अब कह रहा है कि एक और अपना आंसर नाम का ना बूल बनाओ, एक आंसर नाम का वेक्टर बूल वेक्टर बनाओ या फिर बूल एरे बनाओ, जो भी है ना, बूल वेक्टर इन C++। तो और इसमें ये मेरा n साइज़ का रहेगा। ठीक है, और इसमें मैं स्टोर करते जाऊंगा कि मेरा जो x ऑफ ith है वो मेरा 5 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात बोली गई है। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को हम बिट मैनिपुलेशन से देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला अगर एग्जांपल देखें तो देखो क्या हो रहा है कि पहले क्या आया, मेरे पास 1 आया। ठीक है, मैं पहले इंडेक्स पे 1 ले लिया। ठीक, दूसरे पे क्या आया, 1 1 आया है ना। तो मैं इसेंशियली क्या कर रहा हूँ कि मैं इस 1 को, जो मेरा 1 था ना, पहले मेरा 1 था, ठीक है, 0 1 लिख देते हैं। अब इसको मैं एक बार लेफ़्ट शिफ्ट कर देता हूँ है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरा 1 0 हो जाएगा है ना। और इसमें मैं अब देखो क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये x0 का कैलकुलेशन है और यहाँ पे x1 का कैलकुलेशन है ना। तो अब इसको 1 शिफ्ट कर देते हैं, और इसमें क्या करेंगे ना, ये जो मेरा नंबर आया है उसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो +1 कर दिया है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया है कि नहीं। अब ये हो गया तुम्हारा x1। ठीक है, अब x2 के लिए देखते हैं। तो फिर से मैं इसको क्या करूँगा, बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट कर दूँगा। तो बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया तो 1 1 0 हो गया, और यहाँ पे 0 ही था तो कोई दिक्कत नहीं है, x2 वही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से x3 में क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 2 0 हो जाएगा। x4 क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 3 0 हो जाएगा। इस तरह x5 क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 3 और एक और 0 हो जाएगा। पर क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 भी है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पे 1 ऐड कर दूँगा है ना। और कंपाइलर इसको अपने आप से इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर ही लेगा। तो बेसिकली, और मेरे को इसकी चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास तो ये वाला ऑपरेटर है ना, मेरा ये वाला ऑपरेटर है। तो ये वाला ऑपरेटर जो है वो खुद ही उसको अपने बिट में कन्वर्ट करके मैनिपुलेट करके और वापस रख देता है ना। और इसमें मेरे को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 1 ऐड करना है लास्ट में, है सही बात है। तो अगर मैं देखूं इस तरीके से, तो ये क्या है, 1 0 है, तो 1 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 होता, तो 2 + 1 कितना हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है ना। और वो जो तुम्हारी 1 0 है वो तो सिस्टम में तो बाइनरी में ही रखा है ना। तो फिर अगेन मैं इसको पीछे करता, और तो फिर मतलब बिट मैनिपुलेट करता लेफ़्ट शिफ्ट करके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पे तुम्हारा 2 + 4 तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ऐसे ही बाकी सब भी हो जाएगा है ना। क्लियर है ये चीज़। तो बेसिकली सिंपल हो गया। फिर तो मुझे ना एक फॉर लूप दिख रहा है, और फॉर लूप में मैं अपने
हर एक नंबर के पास जा रहा हूँ और मान लो अपने नम्स में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा लेट्स से एक वैल्यू बना लेते हैं, वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लेते हैं वैल्यू नाम का, जिसको इनिशियली 0 दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास, मैं वैल्यू को क्या करूँगा कि हर बार ना लेफ़्ट शिफ्ट कर दूँगा एक बार से, और उसमें क्या ऐड कर दूँगा, इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या ऐड कर दूँगा मैं, नम्स ऑफ या फिर मतलब बेसिकली नम को ऐड कर दूँगा, है ना। अगर नम 0 आया तो 0 ऐड हो गया, और 1 आया तो 1 ऐड हो गया। जैसे यहाँ पे क्या था, 0 आया तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, 0 ही ऐड हुआ तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सही है। और यहाँ पे क्या आया था, 1 आया था, यहाँ से 1 आया था, तो ये 1 ऐड हो गया था लास्ट में, है ना, बस। और फिर मैं रुक जाओ, हाँ, फिर मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा वैल्यू मॉड 5 इक्वल्स टू 0 होता है, तो मैं आंसर ऑफ आई जो है, जो भी मेरा आंसर में बनाया था ना बूलियन, तो उसको मैं इनिशियली सबको क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ अपने आंसर में जाके कि मैं आंसर के इनिशियली सबको फॉल्स कर देता हूँ कि सब लोग फॉल्स हैं। और अगर जैसे ही मुझे कुछ भी कहीं पे भी 5 से डिविजिबिलिटी मिलेगी, मैं उसको ट्रू कर दूंगा, और बाकी तो मतलब डिफ़ॉल्ट तो वो सब फॉल्स ही है। तो अब क्या बोलते हैं, ये मेरा लूप क्लोज हो गया, और मैं लास्ट में क्या रिटर्न कर दूंगा, आंसर को रिटर्न कर दूंगा, ठीक। अब एक और बात अगर देखें, अब मेरा जो नम्स डॉट लेंथ दिया है ना, वो 10⁵ तक दिया है ना। तो 10⁵ तक नम्स डॉट लेंथ दिया है, इसका मतलब है कि मेरा 1 1 1 1 1 1 ऐसे 10⁵ तक आ सकता है। 10⁵ छोड़ो, अगर ये 32 बार भी आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर 32 हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो अब 2 की पावर 32 हो जाएगा, और उसके आगे कुछ भी तुम ऐड किए तो अपना इंटीजर तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और फिर वो वैल्यूज़ ऐड तो होंगी पर हमें गलत आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि वो फिर उसका मैकेनिज़्म अलग होता है ना। फिर वो 2 की पावर 32 के बाद इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, तो वो सही एडिशन को नहीं रखेगा, तो मेरा वैल्यू मॉड 5 जो है वो तो गलत आ सकता है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो ये है ना, ये चीज़, मैं इसका मॉड 5 ही स्टोर करता हूँ, है ना, मॉड 5 ही स्टोर करता हूँ, और ताकि ओवरफ्लो ना हो। अब इसमें डाउट आएगा कि मॉड 5 कर रहे हैं अगर हम हर बार, तो कुछ लॉस हो जाएगा कोई बिट का, या फिर ऐसा कुछ बिट है लंबा सा, मतलब ऐसा कुछ बिट रिप्रेजेंटेशन में है, और तुम उसको मॉड 5 कर दिए, तो ये तो कुछ जैसे इस केस में इसको अगर ऐसे कर दे, तो इस केस में जैसे देखें तो 71 आ रहा है, तो सिर्फ 1 ही बच रहा है, तुम 70 को लॉस कर दिए, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर हम एसेंशियली देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जब भी एक नया वैल्यू आ रहा है तो हम सिर्फ 1 ही तो ऐड कर रहे हैं ना, है कि नहीं। तो 1 ही ऐड कर रहे हैं सिर्फ, तो समझ, मतलब इस यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेट्स से यहाँ पे 71 है, तो मैं उसमें 1 ही ऐड कर रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ से 70 को हटा भी दूँ, सिर्फ 1 को भी रखूँ, तो मुझे सही रिमाइंडर ही पता चलने वाला है बाद में कि क्या है 5 का, है ना। तो बेसिकली सही बात है ना। तो इसीलिए मैं ये मॉड्यूलस वाला काम कर सकता हूँ, और इस तरीके से मैं उस नंबर को छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ओवरफ्लो ना हो उसके लिए उसको हमेशा चेक में रख सकता हूँ, और फिर उसमें चेक कर दूंगा कि भाई अगर वैल्यू मॉड 5 इक्वल्स टू 0 है तो आंसर इक्वल टू ट्रू कर दिया और रिटर्न आंसर कर दिया, ठीक। अब इस बात को फटाक से लिख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक और चीज़, हम आंसर ऑफ आई को इक्वल्स टू ट्रू कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन का लूप चला लेते हैं, डायरेक्टली वो नहीं होगा, ठीक है। तो रिटर्न आंसर, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, वहाँ पे आंसर सही कर देंगे।
ठीक है, इसमें स्पेसिंग कर देते हैं प्यारी सी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये हो गया। अपना आंसर को डिफाइन कर लिया, आंसर और n साइज का, और शुरू में सारा का सारा फॉल्स होगा, है ना। और इंट n इज इक्वल टू मेरा कितना है, नम्स का साइज है, ठीक। वैल्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। वैल्यू और अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है। और तीसरा चीज़ कि इसका प्रेसिडेंस जो है इस ऑपरेटर का वो प्लस से कम होता है, सॉरी प्लस से कम होता है, हाँ। तो ये पहले 1 प्लस हो जाएगा, इसलिए एरर आ सकता है या फिर गलत ही आ जाएगा आंसर। नम नहीं होगा, यहाँ पे नम्स ऑफ आई होगा। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। सबमिट करके देख लेते हैं वापस से, और सब के सब टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।